फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SR GK क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, क्योंकि अब सभी एग्ज़ाम में कथन कारक कूट रई मिलान करने वाला क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो में कथन कारक कूट वाला सभी क्वेश्चन अटेंड करेंगे। आगामी एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन और क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कोसा संबंधित जिले हैं। ये हो जाएगा कोसा संबंधित जिले रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर, बिलासपुर, शक्ति। उपरोक्त में से सभी, जो कि कोसा संबंधित जिले हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। कृषि विज्ञान केंद्र और उनकी संख्या के आधार पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि विज्ञान केंद्र 28, कृषि सूचना केंद्र की संख्या हो जाएगा 360, कृषि यंत्र सेवा केंद्र 3872, कृषि क्लब 700। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है पूछा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी युग्म सही युग्म है। चाय उत्पादन जसपुर शिल्पी घाटी, लीची उत्पादन बस्तर, रबड़ उत्पादन बस्तर, मसाला रिसर्च सेंटर रायगढ़। तो फ्रेंड, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो जी। अगर आपको वीडियो और क्लास आपके लिए यूज़फुल लगता है तो कम से कम लाइक डिसलाइक तो कर ही सकते हैं। अगर आपके लिए क्लास क्वेश्चन यूज़फुल लगता है तो लाइक करिए, अगर नहीं भी लगता है तो क्वेश्चन आपको मज़ेदार नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्या है कि आप कोई भी फीडबैक देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप कोई भी एक फीडबैक छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आदर्श मंडी के रूप में शामिल किया गया है। किसे आदर्श मंडी के रूप में शामिल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुरुद, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, यानी कि 1 2 3 5 इन 4 जगह को आदर्श मंडी के रूप में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लाख उत्पादन राज्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। भारत में लाख उत्पादन राज्य में छत्तीसगढ़ का स्थान द्वितीय हो जाएगा। अगर बात करें प्रथम, तो प्रथम हो जाएगा झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही है पूछा है। अभ्यारण्य का नाम और अभ्यारण्य में बनने वाले जलप्रपात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी सही है, यानी कि तमोर पिंगला में कुमलीघाट जलप्रपात निर्मित है, बादलकोल में गुल्लू जलप्रपात, गोमर्दा अभ्यारण्य में मकरी जलप्रपात, बोरमदेव अभ्यारण्य में मांधाघाट जलप्रपात। उपरोक्त में से सभी जगह सभी युग्म सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सहज प्रसंस्करण केंद्र है। ये हो जाएगा बिलासपुर, कवर्धा, बानो प्रतापपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिवनाथ नदी के संबंध में असत्य कथन हमें देखना है। असत्य कथन हमें देखना है। तो ये असत्य पहला तो देखते पहले, ये तो असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछा है। अगर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, बहने वाली नदी पूछा तो शिवनाथ नदी आएगा। यहाँ पूछा है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी से, एक कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी हो जाएगी महानदी। दूसरा देखते हैं, मत्स्य एवं वामन पुराण में इसका नाम सोनवती वर्णित है, यह तो सही हो जाएगा। सोमवर्षा
नानघाटी गोमान इसकी सहायक नदी है, यह भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है अतत्य कथन, केवल डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन पार्ट में स्थित गुफाएं हैं बदरकोट, पैगा, रावण दरवाजा, राकामाड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदरकोट, पैगा, रक्कामाड़ा जो मेन पार्ट में स्थित गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित स्थल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल मत्कुद्वीप, जो कि शिवनाथ नदी के तट पर स्थित स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कन्हार नदी के संबंध में ऑप्शन नंबर सी इसका सही कथन हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 115 किलोमीटर। इसका विसर्जन सोनभद्र जिले में सोन नदी में होता है। कन्हार नदी जो कि बकौनी चोटी, कुड़िया पहाड़, जसपुर से निकलती है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ हैं। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ। ऑप्शन नंबर डी, मेन पार्ट और चारंग पार्ट, जो कि छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मक्का खरीदी किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा छत्तीसगढ़ में मक्का खरीदी किया जाता है। चलिए अगला को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोयाबीन का एक किस्म नहीं है? IGK3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। रुद्र पिकअप ईयर के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 4। सिलियारी नदी पर निर्मित एक गलत कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि रुद्र पिकअप ईयर महानदी पर स्थित है। दूसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सड़क मार्गों को उसकी लंबाई के आधार पर घटते क्रम में जमाना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, उसके बाद राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सड़क मार्ग को उसकी लंबाई के आधार पर घटते क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित को पढ़ना है और उसका सही उत्तर का चुनाव करना है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ी पाट है, मध्य छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पठार, जो कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। सुमिलित करना है केंद्रीय अभिकरण और उसके मुख्यालय। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में स्वर्ण खनिज क्षेत्र महासमुंद जिले में है। राज्य में स्वर्ण खनिज क्षेत्र महासमुंद जिले में, और उस जगह का नाम हमें देखना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिकोल लिमुकुड़ा, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है और स्वर्ण खनिज के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुटुल के संबंध में सत्य कथन हमें देखना है। गुटुल के संबंध में, गुटुल मुरिया जनजाति का युवा गृह है, एक कथन तो सही हो जाएगा। गुटुल के युवाओं के
युवाओं के मुखिया को चेलिक कहते हैं। एक कथन गलत हो जाएगा क्योंकि गुटुल के युवाओं के मुखिया को, पुरुष मुखिया को सिरेदार कहा जाता है, और यहाँ पूछा है युवाओं के मुखिया को। और चेलिक पूछा है, चेलिक जो कि गुटुल के युवाओं के सदस्य को कहा जाता है। तीसरा देखते हैं, गुटुल में युवती के मुखिया को बेलोसा कहते हैं। जी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अबुझ माड़िया के युवा गृह को कहा जाता है गोटुल धांगड़गर कोशी गोटुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मृतक स्तंभ के संदर्भ में सत्य कथन को हमें चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सही हो जाएगा। राज्य के मुरिया और माड़िया जनजाति के परंपरागत मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है। दंतेवाड़ा क्षेत्र के गामावाड़ा में अनेक संख्या में विश्व प्रसिद्ध मृतक स्तंभ पाए जाते हैं। मृतक स्तंभ को अनालगट्टा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है, गलत कथन को हमें ढूंढना है। ठीक है, बत्रा नाट को बत्रा जनजाति के नाम पर रखा गया है, बिल्कुल सही है। दही कांगो कर्मा और रास के संकलित प्रारूप है, ये भी सही हो जाएगा। मुड़िया जनजाति द्वारा नृत्य के समय तुरिया अकोम वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, यह भी सही होगा। उल्की पाटा नृत्य उद्देश्य गोत्र देव की पूजा करना है, यह कथन गलत हो जाएगा। यहाँ जबकि पूछा है गलत कथन का चुनाव करना है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत कथन है। अगला देखते हैं, इसमें भी असत्य कथन का हमें चुनाव करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुड़िया रानी बिंजवारी जनजाति के दिव्य, ये कथन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ददरिया नृत्य के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। यह नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। इस नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह नृत्य विजयदशमी के दिन प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है। यह नृत्य वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष सभी ऋतु में किया जाता है, यह भी सही है। यह नृत्य किस कृषि परंपरा पर आधारित है, यह भी सही हो जाएगा। कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु इस नृत्य को जनजाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं, तापड़ी नृत्य किस महीने में किया जाता है। तापड़ी नृत्य बैसाख माह में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का आभूषण पुत्री छत्तीसगढ़ का आभूषण पुत्री शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है, ये हो जाएगा गला। अगला है, फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कोंडागांव जिले में किया जाता है। यहाँ और भी डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। फागुन मड़ई मेला कोंडागांव, लोक मड़ई मेला राजनांदगांव, मड़ई महोत्सव नारायणपुर और चंपारण में राधे मांग पुन्नी मेला प्रसिद्ध है। अगला है, छत्तीसगढ़ की जनजाति के निम्नलिखित प्रमुख लोक नृत्य हैं, गौर सुहा सैल सरहुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 और सरहुर। सुहा नृत्य जो कि दीपावली के अवसर पर केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जबकि यह जनजाति नृत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा काल में सेवई था। मराठा काल में सेवई जो कि अर्थदंड या जुर्माना के लिए किया जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ होता है, पौनी का अर्थ होता है विशेष सेवादार। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए हैं, इसका क्रम देखना है। इसका क्रम हो जाएगा महिपात राव, विठ्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद
भिक्काजी गोपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक बस्तर के चिंतक नागवंश से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर, कन्हादेव, जयसिंह देव। अगला है बोरोंतम इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? पाड़ी नागवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है मड़वा चेर के महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये हो जाएगा रामचंद्र देव। अगला हो जाएगा छत्तीसगढ़ के किस कलचोरी शासक ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी? कलियार शाह। अगला है निम्नलिखित कथन को पढ़े और सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर ए सभी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। राजा की सहायता के लिए आमंत्रित मंत्री होते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।